डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जीवन में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो अपनी अपूर्वता, विचित्रता और विलक्षणता के कारण हमें मुग्ध और स्तब्ध कर देते हैं। विराम। ऐसा अद्भुत, अप्रत्याशित, असाधारण या विलक्षण दृश्य सहसा देखने पर उसका कारण, रहस्य या स्वरूप समझ में नहीं आता। विराम। ऐसा ही अद्भुत दृश्य आँखों देखा है, इसलिए उसकी सत्यता में अविश्वास प्रकट करना, प्रकृति और परमेश्वर पर अश्रद्धा प्रकट करना ही कह सकते हैं। विराम। साहित्यकारों में भी पर्यटन का अत्यधिक शौक रहा। विराम। इस शौक के कारण ही उनका लेखन जीवन के यथार्थ को प्रकट कर सका और पाठक के हृदय को झकझोर सका। विराम। छायावादी काव्य के स्तंभ प्रसाद पंत निराला महादेवी का काव्य उनके प्रकृति दर्शन का सत्य है। विराम। राष्ट्रीयता के गायक मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में भारत की आत्मा बोलती है। विराम। प्रेमचंद का साहित्य तो है ही राष्ट्रीय आंदोलन का भाष्य है। विराम। इन सबसे बड़े यात्री साहित्यकार हुए हैं राहुल, जिनका जीवन ही अथाह तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के नाम से प्रसिद्ध है। विराम। लोकतंत्र शासन की तीसरी समस्या है अधिनायकवादी प्रवृत्ति की। विराम। भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्रात्मक पद्धति से इस पद को प्राप्त करता है, परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद उसमें तानाशाह की आत्मा जागृत हो जाती है। विराम। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और नरसिंह में यही प्रवृत्ति रही है। विराम। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री को बार बार बदलना, प्रांतीय सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करना, विपक्ष शासित प्रांतीय सरकारों को तोड़ना, बिना परामर्श राज्यपालों की नियुक्ति करना, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के बिना राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करना, संसद को अपनी मर्जी का चाबी भरा खिलौना समझना, लोकतंत्र की आड़ में जनतंत्र की हत्या ही तो है। विराम। भारतीय लोकतंत्र की चौथी समस्या है संसद में दिए जाने वाली वक्तृता में तर्क, प्रमाण और वाक चातुरी की। विराम। तर्क और चातुरी के लिए चाहिए समझ, अध्ययन और विवेक। विराम। पार्टी के अंधभक्त सांसदों में वह चातुरी कहाँ। विराम। वाक चातुरी के नाम पर संसद तथा विधानसभाओं में होती है गाली गलौज, हाथापाई, चरित्र हनन की अश्लील बातें तथा अध्यक्ष के आसन के सम्मुख नारेबाजी। विराम। तर्क, प्रमाण और वाक चातुरी के अभाव में संसद और गरिमा कहाँ, लोकतंत्र की शोभा कहाँ। विराम। गुजरात, आंध्र, मिजोरम और हरियाणा राज्य सरकारों ने पूर्ण नशाबंदी करके देख लिया। विराम। करोड़ों रुपए राजस्व की हानि तो हुई ही, शराब की तस्करी का धंधा जोरों से चल पड़ा। विराम। नकली और जहरीली शराब कुटीर उद्योग की तरह पनपने लगी। विराम। दूसरी ओर डिस्टिलरियाँ और ब्रुआरियाँ बंद होने से इस कारोबार में लगे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। विराम। पहले ही इन प्रांतों में बेरोजगारी थी। विराम। पूर्ण नशाबंदी ने बेरोजगारों की संख्या और बढ़ा दी। विराम। आर्थिक कमर टूटते देख अनंत इन
सरकारों ने पूर्ण नशाबंदी आदेश को वापस ले लिया। विराम सुरालयों की संख्या कम करके देसी भट्टियों को जड़मूल से नष्ट करके सार्वजनिक रूप में शराब पीने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है, इसे हतोत्साहित किया जा सकता है। विराम वर्तमान युग अभाव का युग है। विराम जीवनोपयोगी पदार्थों की दृष्टि से कोई भी वस्तु बाजार से खरीदने जाइए, विराम पहले तो मिलेगी ही नहीं, यदि मिल भी जाए तो बहुत ऊंचे दामों में। विराम अभाव और ऊंचे मूल्य से व्यापारी में अधिक लाभ कमाने की सहज इच्छा जागृत हुई। विराम अधिक लाभ की इच्छा ने वस्तुओं में मिलावट के प्राणघातक देशद्रोही और अमानवीय कृत्य को जन्म दिया। विराम यह मिलावट औषधियों में तो और भी प्राणघातक सिद्ध होती है। विराम दिल्ली में उपभोक्ताओं की शिकायत पर एक सर्वेक्षण किया गया। विराम छापा मारकर सेरिडोन की टिकिया पकड़ी गई। विराम टिकियों पर सेरिडोन के स्थान पर साराडोन लिखा हुआ था। विराम डॉक्टरों का मत है कि नकली साराडोन सिर दर्द तो दूर नहीं करेगी, हाँ पेट की गड़बड़ अवश्य पैदा कर सकती है। विराम इसी प्रकार कोडोपायरीन के स्थान पर कोडिपीन की टिकिया मिली, जिनमें एस्पिरिन और चाक पाउडर का मिश्रण था। विराम चाक से किडनी में पत्थर बन जाता है और एस्पिरिन हृदय रोग उत्पन्न कर सकती है। विराम एस्प्रो की नकली टिकिया जो देखने में असली की तरह दिखाई देती है, एस्पिरिन मात्र का संग्रह है जो अल्प रक्तचाप का शिकार बना सकती है। विराम विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी कुछ गोलियां एक साथ खाने से गोली खाने वाला स्वस्थ मानव परलोक पहुंच सकता है। विराम भ्रष्टाचार रिश्वत और बेईमानी का पर्याय है। विराम इसके मूल में है अत्यधिक धनोपार्जन की लिप्सा। विराम जब धन संपत्ति के संग्रह की व्यापक छुआ हो तो आगा पीछा सोचने की जरूरत ही क्या है। विराम इस छूट से सच्चाई पर स्वतः पर्दा पड़ जाएगा, न्याय पर सोने का पानी चढ़ जाएगा। विराम यदि धन संग्रह की खुली छूट न होती तो न्यायालय के 84 बाबू और रीडर न्यायाधीश से भी अधिक अमीर कैसे होते। विराम हाजी मस्तान बखिया और पटेल जैसे तस्कर सम्राट भारत में कैसे फलते फूलते। विराम शेयर किंग हर्षद मेहता भारत के अर्थतंत्र की जड़ें कैसे हिला पाता। विराम प्रशासनिक शिथिलता भ्रष्टाचार की जड़ है। विराम रिश्वत के बिना फाइल हिलेगी नहीं और कार्य की संपन्नता पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना ही रहेगा। विराम लिपिक से लेकर मंत्री तक लाल फीताशाही की गिरफ्त में है। विराम उस बंधन को काटने के लिए चाहिए बख्शिश रिश्वत मेहनताना दस्तूरी। विराम शब्द की सीमा बहुत व्यापक है। विराम किसी भाषा में लिखित अर्थात अक्षरों में गुथी हुई संपूर्ण सामग्री साहित्य या लिटरेचर कहलाती है। विराम जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अपने नियम आदि का ज्ञान कराने वाली छपी हुई सामग्री को अपना साहित्य कहते हैं। विराम औषधियों की कंपनियों द्वारा प्रचार के लिए छानी हुई पुस्तिकाएं तथा मूल्य सूची भी साहित्य ही कहलाती है। विराम राजनीति ज्योतिष अर्थशास्त्र आदि विषयों के ग्रंथ भी साहित्य के अंतर्गत गिने जाते हैं। विराम इस दृष्टि से साहित्य वाग्मय का समानार्थक है। विराम मेधावी बालक नरेंद्र सन 1879 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर कलकत्ता के जनरल
जनरल असेंबली नामक कॉलेज में प्रविष्ट हो गया। विराम। कॉलेज में रहकर उसने इतिहास, साहित्य, दर्शन आदि विषयों का अध्ययन किया। विराम। अंत में बीए की परीक्षा उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। विराम। अपने छात्र जीवन में वे उन हिंदू युवकों के साथी थे जो यूरोप के उदार एवं विवेकशील चिंतकों की विचारधारा पर अनुरक्त थे तथा जो ईश्वरीय सत्ता एवं धर्म को शंका की दृष्टि से देखते थे। विराम समाप्त।